नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा 12 जिले में पधार रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। उनके साथ 4 बार के, या थोड़ी मेरी जनरल नॉलेज कम हो तो 3 बार के एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान भी पधार रहे हैं। और बड़े दुख की बात है, 3 साल पूरे होने में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 12 में पधार रहे हैं। उनका बड़ा जोर शोर से स्वागत के लिए तैयारियां चल रही है। 3 साल में बीजेपी वालों को और हमारे वर्तमान एमएलए साहब 12 जिले को बड़ी बड़ी सौगातें होगी। बड़ी बड़ी सौगातों का आज सौगातें के बारे में बताएंगे। वो इतने करोड़ का वहाँ रोड, इतने करोड़ की वहाँ पे शिलान्यास, ऐसी बातें करेंगे। लेकिन 2 दिन से रात और दिन हो गए, 12 जिले के गड्ढों की रिपेयरिंग चल रही है। ठेकेदारों को और पूरे कर्मचारियों को, जितने भी हमारे 12 जिले के स्टाफ है, कलेक्टर साहब से लेकर सारे के सारे चारों एमएलए बहुत बिजी है। किस वजह से? कि हमारे 12 में मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, शिवराज जी पधार रहे हैं। तो बड़े दुख की बात है कि ये गड्ढे अभी भर रहे हैं, ये पहले भी भरे जाते तो कितनी अच्छी बात है। पूरी रात होगी, मशीनें चलते, गड्ढों की रिपेयरिंग। एक 12 से मांगरोल वाले रोड की ऐसी बुरी दशा है, इतनी खतरनाक स्थिति है। और बड़े भाई, कांग्रेस वालों ने तो 5 साल बेईमानी की, लेकिन आप तो सरकार में हो अभी 3 साल से, केंद्र में आपकी सरकार है। मुख्यमंत्री जी अभी अंतः चुनाव हुआ था, उस टाइम पे भी पधारे थे। ऐसे पधारने से काम नहीं चलेगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था खराब, चिकित्सालय विभाग एकदम 12 का खत्म, जगह जगह बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो छोटे छोटे गांवों के बच्चे भी रोडों पे आ रहे हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है, कम टाइम बचा है, इसलिए इन पे गौर दो। शिक्षा और चिकित्सा, इन चीज़ों पे ध्यान दो। युवा में बहुत आक्रोश है और बहुत नाराजगी है। महंगाई चरम पे, बेरोजगारी भी चरम पे। इन चीज़ों पे ध्यान दो। आपको पता नहीं है, युवाओं की बहुत बड़ी ताकत है। युवा 30 से 32% के हकदार हैं, चुनाव में अहम रोल निभाएंगे। 32% युवाओं की भागीदारी है राजस्थान में। और ये जो छोटे छोटे नेता है ना गाँव में, जो नेतागिरी कर रहे हैं और नेता बनना चाहते हैं, इनसे भी मेरा अनुरोध है, गुजारिश है कि भाई, नेता ही तो बताएंगे घटिया निर्माण हो रहा है तो उस पर भी गौर करो। सारे ही डकार रहे हैं। 30 से 35% तो सरकारी कर्मचारी और नेता ही खा जाते हैं। 2-5% के लिए ठेकेदार काम कराता है बेचारा। तो फिर वो 30-40% में क्या रोड बना के देगा, क्या बिल्डिंगें बना के देगा? कोई जगह तो स्कूल के छज्जे गिर रहे हैं, बच्चे दब रहे हैं। यूपी में भी हादसा हुआ एक,
15 अगस्त पे एक छज्जा गिरा, उसमें 2-3 बच्चे तो घायल हैं, एक बच्चे खत्म हो गया। ऐसे बहुत से नज़ारे आपके डबल इंजन वाली सरकारों में नज़र आ रहे हैं। और हम किसी सरकारों की और किसी इनको के बारे में ये नहीं करें भाई ये सरकार अच्छी है ये सरकार बुरी है। सरकारें बुरी है तो उनकी जांचें कराओ। 3 साल तो आपको ऐसे बैठे बैठे कुर्सियां तोड़ने में निकल गए। नहीं तो 3 साल में तो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो सरकारें वर्तमान में थी, जो सरकारों ने गड़बड़ घोटाला किया है, तो शिक्षा मंत्री थे उस टाइम पे तो उनको भी जेल भेजो, जो रोड मंत्री थे उनको भी जेल भेजो। आपसे मना किसने करी? गड्ढे पूरी रात होगी मशीनें चलती 12 जिले में, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। या फिर ऐसा करो कि भाई अगर मुख्यमंत्री या मंत्री संतरी आते हैं जब गड्ढे भरा हुआ है तो महीने 2 महीने में या साल 6 महीने में 1-2 बार बुला लिया करो, तो आम पब्लिक का तो काम हो जाए। अरे पब्लिक भी समझो, वोट देने वाले इंसान समझो, इनके बाप का नहीं है, नेताओं के बाप का पैसा एक छोटे मजदूर से लेकर किसान से लेकर हर वर्ग का हर इंसान का पैसा लग रहा है। जीएसटी में कोई जीएसटी दे रहा है, कोई टैक्स दे रहा है, इनका पैसा नहीं है। हर आदमी टैक्स और जीएसटी भर रहा है, इनके बाप का पैसा नहीं है ये जो लग रहा है जो। तो कहाँ कोई जगह पे खराब काम हो तो उस पर भी बोला करो। तुम्हारी पीछे की पुश्ते है ना, तुम्हारे पीछे के जो भविष्यों के लिए तैयारी कर रहे हो वो खत्म होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।